यदि आपके ओपीडी में अनकॉन्शियस बेहोशी हालत में डायबिटिक पेशेंट आ जाए तो आप बिल्कुल ना घबराएं। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि बेहोशी हालत में ये पेशेंट है, हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अनकॉन्शियस यानी बेहोशी हालत में जो पेशेंट आता है डायबिटिक, उसका मैनेजमेंट बताऊंगा। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और इतने आसान भाषा में बता दूंगा कि आप भी इजी तरीके से उसको मैनेजमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमारे ओपीडी में मरीज आता है तो उसका क्या चेक करें? ABCD रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ABCD रूल्स क्या होता है? ABCD रूल्स तो आप लोग पढ़े ही होंगे, मैं आप लोगों को नॉर्मली बता देता हूँ ABCD क्या होता है। ABCD का मतलब होता है, A का मतलब एयरवे चेक करना होता है। उसके बाद B का मतलब होता है ब्रीथिंग का मतलब रेस्पिरेटरी चेक करना होता है, SpO2 चेक करना होता है। ऑक्सीजन जरूरी होता है जब आपके ओपीडी में मरीज आता है अनकॉन्शियस डायबिटिक पेशेंट, तब उसको ऑक्सीजन जरूर लगाएं। उसके बाद होता है सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मरीज का जरूर चेक कर लें। उसके बाद होता है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। डायबिटिक पेशेंट को अधिकांश देखे होंगे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, उसका मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो कभी कभी इधर उधर की बहकी बातें करने लगता है, तो ये जरूर चेक कर लें। उसके बाद दोस्तों, इंजरी, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, ये भी जरूर चेक कर लें। उसके बाद दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। उस मरीज का तुरंत RBS चेक करें। एक RBS का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर, ये एक तुरंत इमीडिएटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि RBS चेक करें। उसके बाद दोस्तों, अगर RBS चेक करने के बाद आपका लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तब दोस्तों उसका हम ट्रीटमेंट जानेंगे। उसका मैनेजमेंट क्या होता है कि तुरंत IV कैनुला लगाएं। IV कैनुला लगाने के बाद 25% डेक्सट्रोज स्लो 50 से 100 ml IV दे दें। उसके बाद दोस्तों 50% डेक्सट्रोज 25 ml स्लो IV ड्रिप में दे दें। उसके 10 से 15 मिनट बाद RBS रिपीट करें। अगर जिनको कैनुला नहीं लग रहा हो या फिर नस नहीं मिल रहा हो, तो उनके लिए दोस्तों एक इंजेक्शन भी आता है, ग्लूकागान इंजेक्शन 1 mg का आता है। ये स्ट्रेट में IM लगता है, इसको लगा के आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारा RBS, अब हमारा दूसरा स्टेप होता है RBS जो शुगर होता है वो हमारा 250 mg पर DL होता है, तब हम तुरंत सोचने लगते हैं तो हाई ग्लूकेमिक पेशेंट है। इस पेशेंट में सबसे पहले हम सोचेंगे कि DKA में तो नहीं है या HHS में। अब इसके बारे में दोस्तों आप लोग पढ़े जरूर होंगे, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, तुरंत अगर DKA या HHS वाले पेशेंट हों तो तुरंत रेफर कीजिए इमरजेंसी में। छोटे डॉक्टर जो छोटे शहरों या छोटे क्लिनिक जो चलाते हैं, उनके लिए वो तुरंत जो है कि इस वाले मरीज को, इस टाइप के पेशेंट को तुरंत टाटा बाय बाय बोल दीजिए, बोलिए भैया आप चले जाइए, आप बड़े सेंटर में दिखा लीजिए, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और उनका भी मैनेजमेंट मैं बताऊंगा, लेकिन छोटे डॉक्टर विशेष करके ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है कि दोस्तों, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, अब इस पे चर्चा करेंगे। इसमें आपको नॉर्मल सैलाइन मतलब कि 1 लीटर 1 घंटे में नॉर्मल सैलाइन देना होता है। उसके बाद IV इंसुलिन देना होता है 0.1 यूनिट पर kg। उसके बाद दोस्तों, एक ECG मॉनिटर होता है, उसको जरूर करा लें। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, उसको भी आप जरूर करा लें। ये होता है हमारा जब शुगर 250 mg पर DL होता है उन पेशेंटों के लिए। उसके बाद दोस्तों, कुछ लोगों का क्वेश्चंस होता है कि किन मरीज को हम जो है कि भर्ती करें या किन मरीज को भर्ती ना करें। तो एडमिट वाले पेशेंट क्या क्या साइन देखें तो उस मरीज को एडमिट कर लें। BP अनस्टेबल हो,
सीवियर DKA में हो या सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक में हो, तो इन मरीजों को जरूर तुरंत एडमिट करके सारी चीजें जितनी चीजें हमने बताया है इन चीजों को फॉलो करेंगे। इजीली आप अपने मरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आपको भी अपने एरिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो बड़े डेंजर टाइप के होते हैं, तो ऐसे मरीजों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर समझ में आए तो आप उसका मैनेजमेंट कीजिए, उसको हैंडल कीजिए, उसको बिल्कुल टच ही मत कीजिए, आप रेफर कर दीजिए बड़े सेंटर में।